एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया और उसने ज्योतिषियों की सभा बुलाई। राजा ने उनसे यही प्रश्न किया। उसने उन सब से बोला कि मेरे भाग्य में राजा बनने का योग था और मैं राजा बन भी गया। लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त पर और भी तो लोगों का जन्म हुआ था, परंतु वो राजा नहीं बन सके। इसका कारण बताओ महात्माओं। राजा के इस प्रश्न से सब लोग सोच में पड़ गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, राजा, आपको घनी दूर जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं साधु से आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल सकता है। राजा के मन में इस प्रश्न के उत्तर जानने की जिज्ञासा अधिक थी, इसीलिए वो तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किए। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले जो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया और वो महात्मा क्रोधित होने लगे। महात्मा बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूँ। समय नहीं है मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए। जा, इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर पूछना। महात्मा की बातें सुनकर राजा की जिज्ञासाएं और बढ़ने लगी और राजा पहाड़ी के मार्ग को पार करते हुए कठिनाई के साथ परंतु बहुत उत्सुकता लिए दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। राजा ने देखा वो महात्मा बड़ी तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वो भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं पहले अपनी भूख शांत करूँ या फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँ। आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा। वहाँ एक आदिवासी बालक रहता है जो तेरे प्रश्न के उत्तर दे सकता है, किंतु ध्यान रहे वो बालक जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई थी। अब उसके लिए एक पहेली सा होता जा रहा था। वो कठिन मार्गों को प्राप्त करता हुआ पहाड़ी की चोटी पर जाकर आदिवासी गांव में पहुंचा, जहां वह बालक खेल रहा था। राजा ने करबद्ध होकर बालक से प्रश्न पूछा। वो बालक हंसने लगा और उसने राजा से कहा, मेरे पास भी अधिक समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु प्रश्न का उत्तर है आप, मैं और वो जो दो महात्मा थे। कई जन्मों पहले हम चारों भाई थे और हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल चुके थे, जहां हम रास्ता भी भटक गए थे। हम भूख और प्यास से तड़प रहे थे। तभी जंगल में हमें आटे की पोटली मिली और हमने उस आटे से 4 रोटियां बनाई। रोटियां बनाकर हम चारों ने एक एक बांट ली थी। हम रोटियां बांटकर खाने ही वाले थे, तभी एक महात्मा हमारे पास आया और वो भूख और प्यास से तड़प रहा था। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं रोटी खाकर जीवित रह सकूं। ये सब सुनते ही वो भाई क्रोधित हो गया और साधु को बोला, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, पत्तियां खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। अब वो महात्मा उस भाई के पास पहुंचा जो भाई मिट्टी खा रहा था। उसने उस भाई से भी याचना की कि वो अपनी रोटी का कुछ हिस्सा साधु को दे दे ताकि वो अपनी भूख शांत कर ले। तभी वो भाई क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है मुझे ये रोटियां, अगर मैं तुझे दे दूंगा तो क्या मैं ये मिट्टी खाऊंगा। उसने भी उस महात्मा को वहां से भगा दिया था। जब वो महात्मा मेरे पास आए तो मैंने भी अधीरता से ही उत्तर दिया था, अगर मैं मेरी रोटी का हिस्सा आपको दे दूंगा तो मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा।
जाओ आगे बढ़ो। और अंतिम आस लिए वो महात्मा बाई आपके पास आया था। आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा साधु को दे दिया था। आधी रोटी को खाकर महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही फलेगा। और देखो राजन, वही हुआ। इस जन्म में भी हम चारों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ है। हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले व्यवहार और कर्म में किया था। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते हैं। इंसान चाहे किसी भी घड़ी या किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, पर उसके साथ तो उसका व्यवहार और उसके कर्म ही चलते हैं। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। कर्म की गंठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मरम, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मरम। प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।